तो भारत रूस चीन दोस्ती से ट्रंप बखलाए हुए हैं और चीन के हाथों खो गए भारत और रूस। ट्रंप ने ये बातें कही हैं। हालांकि ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं, महामिलान, महाशक्तियों का महामिलान, और इस महामिलान से ट्रंप कहीं ना कहीं सकते में डरे हुए हैं। और जो बयान सामने आ रहे हैं ट्रंप के, वो ये बता रहे हैं कि भारत, रूस और चीन जो एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रंप को परेशान कर रहा है। उसने कहा कि हमने चीन के हाथों भारत रूस को खोया है, ये ट्रंप ने कहा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बौखलाहट है, ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और भारत, रूस और चीन की जो एक पकड़ साफ तौर पर इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक फ्रेम में, ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं वो ट्रंप को परेशान कर रही है। इस वजह से ट्रंप के हवाले से जो बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट में दिए गए बयान है। और वो बयान ये कहते हैं कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खोया है, यानी कि ट्रंप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। और ऐसे में भारत के कदम जब चीन की धरती पर पड़े, उसके बाद से ट्रंप की बौखलाहट काफी बढ़ गई। और यह बयान सामने आना यह बताता है कि ट्रंप घबराए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है, हमने चीन के हाथों भारत रूस को खोया। एक जो इतना बड़ा बयान है वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो सकते में है, वो घबराहट में है कि जो लगातार वो टैरिफ बम का हवाला दे रहे थे, टैरिफ बम विस्फोट कर रहे थे, वो काम नहीं आया। और ऐसे में भारत यहां भी अपनी कूटनीतिक शक्ति को लेकर लगातार विश्व फोरम पर आगे बढ़ता जा रहा है और यह बतला रहा है पूरे विश्व को, यह दिखा रहा है, जता रहा है कि भारत शांतिपूर्ण देश है और विकसित और विकासशील। ऐसी बातें भारत के बयानों में रहती हैं, उन्हें टैरिफ से मतलब नहीं। भारत जो है अपनी नीति खुद निर्धारित करता है, अपना भविष्य खुद निर्धारित करता है। भारत जो चाहता है वो कर सकता है। और ऐसे में ट्रंप का बयान कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है, तो ट्रंप कहीं ना कहीं इन बयानों से खुद को कमजोर बना रहे हैं। और पूरे विश्व पटल पर इस बात की अब चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ट्रंप का यह बयान क्या इशारे करता है। सीधा इशारा है, सीधा इशारा है ट्रंप का कि वो कमजोर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो महाशक्तियां हैं वो उनसे दूर जा रही है। और कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ बम उन्होंने धमाके के साथ फोड़ने की कोशिश की थी और बराबर कह रहे थे कि इससे भी बड़ा टैरिफ लगाएंगे, इससे भी बड़ा टैरिफ लगाएंगे, कहीं ना कहीं ये रिवर्स फायर कर गया और ट्रंप को कहना पड़ा कि अब हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। बातचीत हो रही थी, दोनों ही नेता एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोच रखते थे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर इस बयान के जरिए एक लाइन है, ये एक पूरी लाइन है जिसमें कहा गया कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खोया है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ईश्वर करे उनका भविष्य अच्छा हो। भारत ये जानता है कि उसका भविष्य क्या है, भारत अपने भविष्य को खुद तय करता है, यह ट्रंप को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रंप की ऐसी बातें कहीं ना कहीं उनके भीतर जो डर है उसे बता रहा है, पूरे विश्व को बता रहा है कि ट्रंप इस मुलाकात से बहुत घबरा गए, ट्रंप इस मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं, ट्रंप डरे हुए हैं, ट्रंप घबराहट में है। और उन्होंने कहा कि सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों खो दिया, चीन के ऊपर वार कर रहे हैं। लेकिन जिन दो देशों का जिक्र कर रहे हैं उसमें रूस है, भारत है, वो ताकत को जानते हैं। भारत ने यह साबित किया है, भारत अपनी शक्ति को दिखा चुका है, जता चुका है। और ऐसे में भारत यह तय करेगा बुनियादी तौर पर कि हमारा देश जो मित्र देश है वो कौन हो सकता है, हमारी दोस्ती किसके साथ चल सकती है। और ट्रंप ये कहते हैं कि ईश्वर करे उनका जो भाग्य है वो और भी बना रहे। सबसे गहरे और अंधकार में चीन के हाथों उन्होंने खो दिया भारत और रूस को, तो कहीं ना कहीं ये डर जो है ये कई इशारे कर रहा है। और यही सवाल जो भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, यही सवाल अब उनके ऊपर भी भारी पड़ना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगता है कि हमने खो दिया। अब लग नहीं रहा बल्कि उन्हें डर लग रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत रूस को खो दिया, तो इसके पीछे भी ट्रंप की नीतियां रहीं, ट्रंप की गलत नीतियां रहीं, ट्रंप का टैरिफ वॉर रहा। और ये कहीं ना कहीं जो एजेंडा सेट करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी उसमें फेल कर गए ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह बयान जिसे हम बराबर रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि दो देश खासकर भारत और रूस की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो तिकड़ी जो इस फ्रेम में नजर आ रही है स्क्रीन पर,
कि बस इसी फ्रेम से उनका डर और बढ़ गया कि अब क्या होने वाला है। और ऐसे में ट्रंप का बयान आता है और ये उन प्रभावों को दिखा रहा है। वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं रूस और जो भारत हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं, खासकर चीन की तरफ। और यही जो एक खटास है चीन और भारत की दोस्ती, बढ़ती हुई मित्रता को लेकर के ट्रंप जो है अब सख्ते में है, गुस्से में है, घबराहट में है और ये कह रहे हैं कि अब चीन के प्रभाव में भारत और रूस आ गए। भारत और रूस को चीन के हाथों हमने खो दिया। तो ये बयान साफ तौर पर दिखा रहा है अनामिका, ये तिकड़ी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, लेकिन इससे भी बड़ा जो ट्रंप कह रहे हैं जी बिल्कुल विवेक, जो तस्वीर सामने आ रही है ये आज की नहीं बल्कि इस तस्वीर को लेकर उस वक्त से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका में खलबली मची हुई जब से एससीओ समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। उस वक्त उनके बीच की बातचीत, फिर चाहे वो रूस के राष्ट्रपति से हो या शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत हो, जो हाव भाव थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे साफ लग रहा था कि ट्रंप में या फिर अमेरिका में इसको लेकर खलबली मचना आने वाले समय में बिल्कुल सही, जो लोग अंदाजा लगा रहे थे बिल्कुल सही था। और आज इन तस्वीरों को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ट्रंप ने यह बता दिया कि कैसे वो परेशान है इसको देखकर कि भारत की दोस्ती उन देशों से बढ़ रही है जो लगातार अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की असल जगह क्या है। आपको याद होगा विवेक कि रूस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया था कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का समय आ गया है। क्या एससीओ समिट में जो बातें कही गई थी या जो मैसेज निकलकर सामने आया है उससे ट्रंप घबरा गए हैं कि सही में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की और कदम बढ़ाया जा रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें सबको जगह मिलेगी? क्या इस वजह से ट्रंप घबरा गए हैं? क्योंकि भारत ने ये बता दिया है ट्रंप को कि उनकी धमकियों से, इनकी गीदड़ भभकी से या वो जितना भी टैरिफ लगा ले उसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अपने देश के लोगों के, अपने किसानों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा और ये बात साफ कर दी थी भारत ने। प्रधानमंत्री मोदी ने टैरिफ के अगले दिन ही एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि हम भारत में किसानों के साथ या जो हमारे वो लोग हैं जो लगातार देश को मजबूत करने का काम करते, फिर चाहे मछुआरे हो, किसान हो, उनके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप जो चाहते हैं भारत उसके आगे नहीं झुकेगा। यही वजह है, भले ही तेल का बहाना बनाते हो ट्रंप, भले ही अमेरिका की ओर से रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उसको लेकर बहाना बनाते हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रंप ये चाहते थे कि भारत में अमेरिका का निवेश बढ़े और डेयरी प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए। आपने एक लाइन कही, आपने एक बात कही, बिल्कुल उससे हम सहमत हैं। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है ये बात कहीं ना कहीं ट्रंप को डरा रहा है, परेशान कर रहा है और यही कारण है अनामिका कि बराबर ट्रंप की तरफ से बयान, क्योंकि अब तक तो चुप थे लेकिन अब उन्हें लगा कि अब कुछ अगर नहीं कहा तो पूरे विश्व पटल पर, पूरे वर्ल्ड फोरम पर एक गलत संदेश चला जाएगा। दुआएं नहीं बद्दुआएं दे रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती की मिसालें दी जा रही हैं। भारत हो, रूस हो, चीन हो, और जो घबराहट है वो उस शक्ति से है, उस फ्रेम से है जो सामने तस्वीर नजर आ रही है। नया फोरम, नया प्लेटफॉर्म, नया आधार, नई दोस्ती और नया आयाम। अनामिका, प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट से वापस आए भी 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है विवेक, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ये सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे इस पर सवाल खड़े करें। और अब जब इस पर सवाल ट्रंप खड़े कर रहे हैं और एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है, खोया नहीं है, बल्कि आपने ये दिखाया कि आप देशों पर दबाव बनाएंगे, आप तानाशाही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत ने ये बता दिया कि आपकी तानाशाही का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं ट्रंप बैकफुट पर आ रहे हैं। ट्रंप ने पिछले कई कार्यक्रमों में बहुत सी ऐसी बातें की जिससे एक बात तो संकेत मिलते हैं कि भारत ने जो कदम बढ़ाया है, भारत ने जो ताकत दिखाई है दुनिया के सामने या अमेरिका के सामने, उससे यह साफ हो गया है कि कोई भी दुनिया का देश अगर दबाने, धमकाने या डराने की कोशिश करेगा, भारत डरेगा नहीं। दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो दोस्त के लिहाज से कदम बढ़ाएंगे, दोस्त के लिहाज से दोनों देशों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर दबाव बनाने के प्रयास किए जाएंगे, डराने की कोशिश की जाएगी, तो भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मेजर समरपाल तूर इस वक्त साथ जुड़े हुए हैं। मेजर तूर, भले ही अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से या सोशल मीडिया पर कई बातें कही गई हो, लेकिन इससे एक बात साफ है कि भारत के कदम से अमेरिका डर गया है। देखिए, बिल्कुल, खासकर जब उन्होंने देखा कि वो जो दृश्य देखा इन्होंने कि जो रशियन बेयर, चाइनीज ड्रैगन और इंडियन एलिफेंट, ये जब तीनों इकट्ठे हो गए तो जो अमेरिकन ईगल है उसे शायद अकेलापन महसूस हुआ, उसे लगा कि ये डिप्लोमेटिक गलती हुई है। और जिस तरीके से आज व्हाइट हाउस में टॉप सीईओज के साथ जो डिनर किया है ट्रंप ने, तो इलाजमी जब मीडिया को बाहर भेज दिया होगा
तब अमेरिकन सीईओज ने ये बात बताई होगी, ट्रंप को दर्शाई होगी कि इंडिया के बगैर अमेरिकन इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती है, क्योंकि एआई का सबसे बड़ा एलिमेंट और जितने इंडियन नेशनल्स हैं जो अमेरिकन टेक इंडस्ट्री के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड में है, उनके बगैर काम करना नामुमकिन है, मुश्किल है। और साथ ही साथ उनको यह भी एहसास हो गया कि क्वाड खतरे में पड़ गया है, क्योंकि क्वाड अगर वीक हो गया तो अमेरिका की जो मौजूदगी है साउथ चाइना सी में, उस पे काफी शक और सवाल हो जाएंगे और कमजोर पड़ जाएगा। और यदि चीन चाहे और जब ताइवान को इन्वेड करेगा तो अमेरिका इधर पूरा अकेला पड़ जाएगा। बिल्कुल मेजर समरपाल, ये तो बात बिल्कुल तय है, लेकिन जरा देखते हैं कि एमएस की तरफ से क्या प्रेस ब्रीफ की जा रही है। Anti-immigrant protests happened in several cities in Australia on 31st of August. Our High Commissioner and our Consulates General in Australia, they were in regular touch with the Australian government, as also with our community members in this regard. As you know that we have a large diaspora in Australia, almost about 1 million. Before the protest took place, our High Commission conveyed whatever concerns that were shared with them by the Indian community members to the Australian government. In response, we actually साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ, लेकिन मेजर समरपाल तुरंत लगातार हमारे बने हुए हैं। एक इस पूरे सिनारियो को अगर आप मेजर समरपाल अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हैं। हमारा सवाल सीधा है, जो बयान है उन बयानों पर जिक्र होना चाहिए। हमने भारत और रूस को खो दिया, भाई गलती किसकी है? गलती किसकी है? और टैरिफ का जो एक बड़ा स्लेट दिखा रहे थे पूरे वर्ल्ड को आप, तो गलती तो आपको माननी होगी। पहली गलती तो आपको माननी होगी कि हम धमका रहे थे, हम चेतावनी दे रहे थे, हम बराबर धमका रहे थे, डरा रहे थे। यह बात तो बिल्कुल क्लियर है ना सर? देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है, और हालांकि जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी परसों एक अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की जो डेड बॉडी भी पाई गई है, बताया जा रहा है कि उसका भी हाथ था फॉर टॉपलिंग हसीना, शेख हसीना गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। तो देखिए जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जितना इंटरफेरेंस हो रहा है, जिस तरीके से दूसरे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ रौंदे जा रहे हैं उनके मुंह के ऊपर, वो उनकी सोवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की तौहीन है। तो आज की तारीख में देखिए मल्टीपोलर वर्ल्ड में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमें एक दूसरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। इस दुनिया में अब वो टाइम नहीं रहा कि एक ही मुल्क सब कुछ लीड करेगा। और ये मैसेज पूरा का पूरा चाइना ने 3 सितंबर को दर्शा दिया है वेस्टर्न कंट्रीज को लेके, और यूरोपियन यूनियन ने भी चिंता जताई है कि यदि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो कि इंडिया है, उसके साथ अगर अमेरिका ऐसे बर्ताव कर रहा है, तो बाकी डेमोक्रेसी जायज सी बात है कि इंडिया के साथ और इंडिया के पक्ष में रहेंगी, और ब्रिक्स और भी ज्यादा मजबूत होगा, डॉलर से दूरियां बढ़ेंगी। तो ये आने वाले दौर में अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल समय है।